हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि इस बार 11वीं से 12वीं में गए हैं, बेटा उनका तहे दिल से स्वागत है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जो मैं बायोलॉजी इस बार आपको पढ़ाऊंगा बेटा, वो पूरा पूरा फिगर में पढ़ाऊंगा। जी हाँ, देख रहे हैं, पूरा पूरा फिगर में। हर एक चीज का मैं आपको फिगर डाटा बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट करके दूंगा। एक छोटे से छोटे चीज का भी मैं आपको बेटा फिगर आपको देकर समझाने वाला हूँ। इस पे रात दिन मेहनत किया गया बेटा। और मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि आपका पूरे सिलेबस का तैयारी करवा दूंगा ए टू जेड। आप परेशान सुनो मत होइएगा ना, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए बेटा। तो मुझे पिछले 9 सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। अच्छा सर, आपने किया क्या क्या है? तो बेटा मैंने जो है इंजीनियरिंग कर रखा है। मैंने आर्ट से भी बेटा बेटा बैचलर कर रखा है, ठीक है ना, पढ़ाई कर रखा है। साथ ही साथ साइंस से मैंने बेटा फार्मेसी ऑन गोइंग है। तो ये सारी चीजें सर मेरा इंट्रोडक्शन है। तो बिल्कुल नहीं चिंता करना है। और आपका ये जो भाई है बहुत अच्छे से पढ़ाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं सर, वो आपको धोखा दे सकते हैं लेकिन ये भाई आपको धोखा कभी नहीं देगा। अगर ऐसा हुआ कभी कि मुझे सर झुकाना पड़े और आपको मेरे सर के ऊपर से अपना पैर रख के आगे बढ़ना पड़े, तो बड़ा आई एम ऑलवेज विथ यू। मैं अपना सर झुका लूंगा, मेरे सर पे पैर रखिए और आप आगे बढ़ जाइए, यही मैं आपको बोलूंगा। ठीक है ना? यानी कि आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, कभी धोखा नहीं देगा। सर वो तो दे दिए बेटा, अब उनकी अलग बात है। उनकी अलग बात है, धोखा देने दो यार। इंतकाम देखा जाएगा गुरु, कैसे इंतकाम देखा जाएगा गुरु जी? बोर्ड एग्जाम में चुप करा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेंगे बेटा। वो इंतकाम हम लोग दिखाएंगे कब बेटा? बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना? तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल परेशान मत होना। अगर मजा आना है तो बताइएगा गुरुदेव मजा नहीं आया है कि नहीं। हाँ गुरु, देखिएगा पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अरे प्रजनन भी बोल देंगे, कोई चिंता उनता नहीं करना है कि गुरु उनका नाम चिंटू है तो पिंटू बुला लिया, कोई दिक्कत हो गया भैया? का ये दिक्कत होगा अगर बंदे का नाम दो ही नाम है, बुला सकते हैं। थोड़ा अगर जनन बोल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रजनन बोल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गुरु जी, एक बात बता दीजिए, फूल तो जानते हैं कि लैंगिंग क्या होता है? लैंगिंग मतलब बेटा जब दुई, देखिए अच्छा जनन क्या होता है? जो जनक होते हैं अपने समान क्या उत्पन्न करते हैं? संतानें पैदा करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जब किसी जनन प्रक्रिया में बेटा दो जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक, जब एक जनक भाग लेता तो उसे अलैंगिक बोला जाता है। ठीक है ना? तो हम लोग हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। क्लास 12 बायोलॉजी का अपना इस वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। उसके बाद जो इसका अगला टॉपिक रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और एनसीईआरटी, फुल्ली एनसीईआरटी पे हम पढ़ाने वाले हैं आपको। तो चिंता नहीं करना है ना। और एक एक का डाटा आपको हम बना के देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। तो सब जो सबसे पहला लेक्चर हमारा क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी हिंदी माध्यम का बेटा रहने वाला है ये क्लास 2027 बोर्ड के लिए। और आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एसके मिस्ट्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो जाके वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा सबसे जो पहला बेटे हेडिंग हमारा क्या है, वो है पुष्प की संरचना। यानी कि पुष्प को बेटा बोलते हैं फ्लावर। हाँ, फ्लावर ऑफ मतलब की स्ट्रक्चर मतलब संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की संरचना। देखिएगा ये हमारा पुष्प है। सबसे पहले बेटा फूल देख लेते हैं हम ना, कुछ नहीं ज्यादा, एक एक करके खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला बेटा होता है पुष्प वृंत। अरे आप जब रोज डे के मौके दिन पे आप फूल तोड़ के दिए थे रुचि, कोई है ही नहीं। अरे नहीं है तो किसी को दे दिए होते, है कि नहीं? अरे हमें ही दे दिए होते। ए भैया, तो जो बेटा डंठलिया आप तोड़ते हैं उसको बोलते हैं बेटा पुष्पवृंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुष्पवृंत, जिसको पेडिकल नाम दिया जाता है या पेडिसेल भी बोल देते हैं। जो डंठलवा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसेल बोलते हैं। ठीक है ना? उसके ऊपर जब आएंगे बेटा, ये जो आप देखते हैं फूला हुआ थोड़ा भाग रहता है, उसको हम लोग बेटा पुष्पासन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पुष्पासन का नाम बोल देते हैं। समझ में आया ना? नीचे से ऊपर चलो तभी मजा आएगा पढ़ने में। नीचे वाले भाग को बेटा पुष्पवृंत, उसके ऊपर जो थोड़ा फूला हुआ भाग रहता है पुष्पासन बोल देते। रहता नहीं है ऐसे? आप देखे होंगे यार, कितना बढ़िया फिगर बना के लेके आए हैं। ठीक, अब हमारा इसी जितना हरियर हरियर वाला पार्ट है पहले ये देखेंगे, हरियर हरियर वाला पार्ट। फिर इसी में इसी से पत्ता निकला रहता है हरा हरा, देखे होंगे। उसको बोलते हैं बेटा वाह दल। क्या बोलते हैं? वाह दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वाह दल। ये दोनों क्या होते हैं? वाह दल बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा,
इसी को वाह्यदल चक्री बोल देंगे, कैलिक्स बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी का नाम देते हैं। ठीक, उसके बाद ये तो हमारा हो गया नीचे वाला। नीचे वाला बेटा 3 भाग, पुष्पवृंत, डंठल, थोड़ा ऊपर जाएंगे फूला हुआ जो भाग रहता है पुष्पासन, इसमें पत्ते जो बेटा हरियर हरियर लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वाह्यदल बोला जाता है। ठीक, अभी देखा भैया लाल लाल ही पत्ता निकला रहते हैं, निकले रहते हैं नहीं, लाल लाल पत्ता, हाँ गुरु निकला रहते हैं, तो ये रेड रेड बेटा पत्ते निकले रहते हैं, उन्हें पंखुड़ी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पंखुड़ी नाम दे देते हैं। किसका नाम देते, पंखुड़िया। तो ये जो लाल लाल आप देखते हैं ना, अब उसको क्या बोलेंगे, पंखुड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पंखुड़ी। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए फूलों के बारे में। आप दे देते हैं गुलाब का फूल, मान लीजिए पूछ लिए कि चलो ये बताओ क्या है, वो बोल दे पत्ता है। अरे पत्ता हरियर वाला पत्ता होता है भैया, वाह्यदल। ये पंखुड़ियां हैं फूलों की, क्या है, पंखुड़िया, जिसको हाँ सुगंध लेते हैं ना। ठीक, तो ये समझ में आया, हरियर वाला वाह्यदल, बीच वाला पुष्पासन, सबसे नीचे डंठल, पुष्पवृंत। गुरु इसके बाद ये जो लाल लाल कलर के हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद देखना, उसके बाद ये हम अब इसमें आते हैं बीच वाले भाग में। इसमें बेटा 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। ये पूरे भाग को ये देखिए, हम जितना चीजें हाईलाइट कर रहे हैं उतना ध्यान देना बेटा, जितना हम चीजें हाईलाइट कर रहे हैं उतना ध्यान देना आप लोग। दिखाई दे रहा है ना, ई पूरे भाग को, ई पूरे भाग को अंदर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे भाग को बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। क्या बोलते बेटा, स्त्री केसर का नाम दिया जाता है। अच्छा, स्त्री केसर बेटा 3 होते हैं। स्त्री केसर कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर में 3 होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। सबसे ऊपरी भाग को बोलते बेटा वर्तिकाग्र। इसके निचले जो डंठल वाला भाग होता है, कहां से, अंडाशय से लेके वर्तिकाग्र भाग को बोलते बेटा वर्तिका। तो सबसे जो फूला हुआ बीच वाला भाग को बोलते बेटा इसके अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, इसी अंडाशय के अंदर बेटा क्या होता है, बीजांड होता है। तो बीजांड भी तो स्त्री केसर का भाग हुआ, लेकिन वो कहां पर है, अंडाशय में। तो अंडाशय के अंदर है, तो अंडाशय जब अंदर है तो अंडाशय नाम ले लोगे तो काम हो जाएगा ना, तो बीजांड बोलने की जरूरत है ही नहीं है। समझ में आया, समझ में आया बेटा। ये जो भाग होता है बीच वाला, ये जो भाग होता है बीच वाला, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। और स्त्री केसर में 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और बेटा अंडाशय। अच्छा, बीजांड, बीजांड जो होता है हमारा अंडाशय के अंदर ही होता है, तो उसी में आ गया। क्लियर है ना। तो इसका नाम तो पंखुड़ी है, पंखुड़ी को दल भी बोलते हैं, पंखुड़ी को दल भी बोलते हैं। इसको तो मैंने बता दिया हरियर कलर का ना। उसके बाद देखना, अब एक को ये देखे निकले हुए यहाँ पे, ये पीले पीले कलर की, ये देखिए बेटा, ये देखिए निकले हुए ना, इसको जो बोलते हैं, इसको, इस वाले पूरे भाग को, इस वाले जो पूरे भाग को निकले हुए हैं, इसको बोलते बेटा पुंकेसर, यानी कि पुरुष जन्म तंत्र। पुरुष जन्म तंत्र को बेटा क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और मादा जन्म तंत्र को बेटा बोलते हैं स्त्री केसर। हम जब पुष्प की बात करते हैं, तो जो हमारा पुष्प में मादा जननांग होता है उसको स्त्री केसर बोलते हैं, और जो पुरुष वाला होता है बेटा उसके पुंकेसर बोला जाता है। ये बात अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा ना। उसके बाद देखना बेटा, पुंकेसर में 2 भाग, गुरु कौन कौन से, पराग कोश और तंतु। पराग कोश और तंतु या पुंतक भी बोलते हैं। ये जो भाग होता है ये बेटा जो भाग होता है उसे तंतु बोलते हैं, या पुंतत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंतत्व भी बोलते हैं, पुंतत्व भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या होता है, पराग कोश। अब पराग कोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं, यही परागकण कहाँ पहुंचते हैं, वर्तिका पर। पराग कोश के अंदर परागकण, अब परागकण कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर। तब जाके परागण की क्रिया संपन्न होती है, परागण की क्रिया संपन्न होती कब, जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं। तो परागकण किसका भाग है, पुंकेसर का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर होता है, किसके बेटा, पराग कोश के अंदर होता है। तो ये ऊपर ऊपर थोड़ा हो गया, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं गुरुजी, नहीं थोड़ा सा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करो, और थोड़ा करें, हाँ गुरु कर दी। चलिए अब एक ब्रीफ, अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी समझ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, अभी समझिएगा। अब देखना यहाँ पे, देखिए यार गुरु मजा आ गया, गुरु मजा आ गया। अब देखना बेटा, अब मजा आएगा। हमने अभी आपको क्या पढ़ा, एक एक करके पढ़ेंगे।
एक एक करके बेटा पढ़ेंगे। नीचे शुरू करें। हाँ गुरु, सबसे पहला होता है बेटा पुष्पवृंत। क्या होता है बेटा? पुष्पवृंत। ये डंठल वाला जो होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत होते हैं। ये ग्रुप में पुष्पवृंत क्या होता है? मोटे मोटे तौर पे अगर लिखना रहेगा तो यहू लिख सकते हैं, गलत नहीं है, इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा आपको मैंने बनाया है ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाए। इसको बोलते बेटा पुष्पवृंत। ये क्या होता है? ये फूल की डंठी होती है, जो डंठी होती है उसको क्या बोलते हैं? पुष्पवृंत बोलते हैं। फिर उसके ऊपर आएंगे बेटा, क्या है? पुष्पासन। ये जो पुष्पासन होता है ये क्या होता है? तो पुष्प का आधार जिस पर सभी भाग भाग टिके होते हैं, जितने भी भाग रहते हैं ये हमारा इसी पे तो हरियर वाले भाग पे टिके रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पुष्पासन। अब देखना, अब इसके ऊपर आएंगे तो हमें ये दिखाई देगा वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर बेटा बीजांड, अंडाशय के अंदर बीजांड। अच्छा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को क्या बोलते बेटा? स्त्री केसर बोलते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय को बेटा क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। सर स्त्री केसर होता क्या है? तो यह एक पुष्प का मादा भाग होता है। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अभी हम लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए, ठीक। अब वर्तिका क्या होता है? वर्तिकाग्र, तो यह चिपचिपा ऊपरी हिस्सा जहां परागकण गिरते हैं, इसी वर्तिकाग्र के ऊपर आके परागकण गिरते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद वर्तिका आता है। तो वर्तिका क्या होता है? वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने वाली नली वर्तिका कहलाती है। जो वर्तिकाग्र होता है इसको अंडाशय से जोड़ने वाली जो नली होती है बीच वाली, क्या बोलते हैं बेटा उसको? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ई वाला गुरु क्या होता है? ई हमारा होता है अंडाशय, फूला हुआ आधार जिसमें बीजांड होते हैं, बाद में यही बीजांड फल का निर्माण करते हैं, उसे अंडाशय कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा सर, अब बीजांड भी तो होता है। सर बीजांड क्या होता है? तो अंडाशय के अंदर निषेचन के बाद जो बीज बनता है उसी को अंडाशय बोला जाता है। तो इधर कुछ समझ में आया? अभी और खोलेंगे, परेशान मत होना। अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा एक एक करके देखेंगे। ये तो पढ़ लिए हम लोग। अब गुरु, अब गुरु ये देखते हैं हरियर वाला, ये पत्ती बाकी रह गया ना, इसको बोलते हैं बेटा वाह्य दल। ये वाह्य दल क्या होता है? तो हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना कली की रक्षा करती है, उसे वाह्य दल कहते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है, वाह्य दल हो गया। उसके बाद गुरु है ये क्या है गुरु? हरी लाल लाल कलर का, ये पंखुड़ी बोलते हैं ना, समझाया था। पंखुड़ी। सर पंखुड़ी क्या होती है? रंगीन पत्तियां जो कीटों को आकर्षित करती है, उसे पंखुड़ी का नाम दिया जाता है। ठीक है गुरु। अब यहाँ पे ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को गुरु बोलते हैं पुंकेसर। ये पूरा भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्या कहलाता है बेटा? पुंकेसर कहलाता है। सर ये पुंकेसर होता क्या है? ये पुंकेसर होता क्या है? तो पुंकेसर जो होता है यह नर भाग होता है। इसमें पराग कोश, जो जिसमें पराग बनते हैं, यानी कि जो परागकण बनते हैं, और तंतु होता है। अच्छा, अब पराग कोश की बात करते हैं, ये ऊपर वाले भाग पराग कोश। तो पुंकेसर का ऊपरी हिस्सा, इसमें पराग कण होते हैं, उसे परागकोश कहते हैं। और तंतु क्या होता है? तो तंतु जो होता है यह हमारा डंठल होता है, जो कि आधार प्रदान करता है। काम खत्म हुआ। ये बेटा रहा एक हमारी छोटी सी संरचना किसकी? उसकी। समझ में आया नहीं? आप बता दीजिएगा। ना समझ में आया बेटा बताइएगा, हम खोल के और अच्छे से समझाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको चित्र बनाना होगा तो बेटा बना लीजिएगा। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से आपको चित्र बनाना है, ठीक है ना? जब आप पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा समझने के लिए है, मैंने फ्लो डायग्राम में आपको इसको समझाया है ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना? ये कह सकते हैं एक शॉर्ट नोट्स भी है। अगर इतना भी बोर्ड में लिख देंगे तब भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको थोड़ा और अच्छे से गुरु नहीं समझाइए तो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से बनाया है। तो इसको नीचे वाले बोलते बेटा पुष्पवृंत, ये पुष्पासन हो गया। क्लियर हुआ? ये दोनों क्या है गुरु? हमारे वाह्यदल होते हैं। वाह्यदल के से गुरु जो लाल कलर के होते हैं गुरु, इसको क्या बोलते हैं गुरु? इसको पंखुड़ी बोलते हैं। ये देखिए ये क्या कहलाता है गुरु? पंखुड़ी या दल कहलाता है। फिर ऊपर आएंगे तो ये गुरु क्या होता है? ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा स्त्रीकेसर कहलाता है। स्त्रीकेसर में 3 भाग, कौन कौन गुरु? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर गुरु बीजांड होता है। क्लियर है? इधर आएंगे, इस वाले पूरे भाग को बेटा पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर में गुरु कितने भाग? 3 भाग ले सकते हैं, पराग कोश,
तंतु, ठीक है ना। परागकोश और जो तंतु होते हैं ये पुंकेसर का निर्माण करते हैं। क्लियर है? बस हो गया, ये अपना चित्र आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय है, ठीक। बना लीजिए चित्र, फिगर, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, नहीं तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिश्र मिल जाएगा, जाके वहां से बेटा डाउनलोड कर लीजिएगा। इतने ही प्यार से हम सारा आपको हेडिंग पढ़ा पढ़ा के खत्म कर देंगे। एक एक को पढ़ना शुरू करें क्या? आलू बेटा कमेंट करिए, एक एक पढ़ना शुरू करें क्या? फिगर समझ में आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा। फिगर समझ में आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा। कोई डाउट बचा तो यही थोड़ा देख लेना और सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बेटा भाग होता है, नीचे से ऊपर चलेंगे, हमारा होता है पुष्प के भाग। सबसे पहले गुरु वाह्य दल। ये वाह्य दल क्या होता है, इसकी परिभाषा देखें कि यह पुष्प के सबसे बाहरी तरफ वाली हरे रंग की पत्तियां होती है, जिसे वाह्य दल कहते हैं। अच्छा, काम क्या होता है इसका? काम क्या होता है? तो जब फूल कली अवस्था में होती है, तब यह हरे रंग का कवर उस कली की रक्षा करती है। दूसरा बेटा क्या होता है? पंखुड़ी या दल। ये पंखुड़ी या दल है। अच्छा, ये पंखुड़ी और दल क्या होता है, ध्यान देना। तो ये फूल की रंग बिरंगी कोमल और खुशबूदार पत्तियां होती हैं, जैसे गुलाब की लाल पत्तियां। काम क्या होता है? तो इसके इनके सुंदर रंग और महक की वजह से तितलियां और भंवरे इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, जिसमें परागकण की में मदद मिलती है। ऐसी आपको लिखना है बोर्ड में, ऐसी बना बना के लिखा जाता है। आप लोग एग्जैक्ट परिभाषा मत जाया करिए, वो चीजें याद नहीं होती। आप जो समझ के बेटा लिखते हैं वही आपको नंबर मिलता है। मैंने अपने कॉलेज में बेटा अच्छा टॉपर्स रैंक किया, पता है क्यों? क्योंकि आप बना बना कर दीजिए। मैं हर वर्ष आप देखेंगे तो प्राइवेट फॉर्म भर के बोर्ड एग्जाम देता हूँ, तो उसमें का हम जो अपना रहता है वो आपके साथ शेयर करते एक्सपीरियंस। उसके बाद बेटा क्या होता है? पुंकेसर। अच्छा, पुंकेसर में कितने भाग? पुंकेसर बेटा कितने भाग? परागकोश और तंतु जो होते हैं यह पुंकेसर बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं बेटा पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर एक पुष्प का नर भाग होता है। तो यह फूल का नर हिस्सा होता है। यह पतले धागे जैसी संरचना होती है, जिनके ऊपर एक छोटी सी थैली लगी होती है। इनके दो हिस्से होते हैं, एक परागकोश होता है और दूसरा होता है बेटा तंतु। अच्छा, ये परागकोश क्या होता है? तो ऊपर वाली थैली जिनके अंदर पीले रंग के छोटे छोटे पाउडर जैसे कण यानी कि परागकण से भरे होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीले थैली रंग की होती है, तो यहाँ मैंने पीला रंग दिखाया है। और इसके अंदर देखिए ये पराग कण भरे हुए हैं यहाँ पे, है कि नहीं, छोटे छोटे। क्लियर है? उसके बाद बेटा यहाँ पे तंतु होता है, तो यह पतली डंठी जो परागकोश को पकड़े रखती है उसे हम लोग तंतु बोलते हैं। यहाँ आप देखिए ये पतली डंठी होती है जो परागकोश को पकड़े रखती है, उसको हम लोग तंतु का नाम देते हैं। क्लियर हुआ बेटा? आगे अब आगे क्या हमारा स्त्री केसर। स्त्री केसर बेटा तीन भाग, कौन कौन से मैंने आपको बताया है। यहाँ पे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। गुरु जी होता क्या परिभाषा? ये फूल के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होती है। यह फूल का मादा हिस्सा सुराही जैसी दिखने वाली इस संरचना के तीन भाग होते हैं। मतलब ये हमारा मादा हिस्सा होती है और ये बीचों बीच होता है, ठीक ना। इसमें तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वर्तिकाग्र क्या होता है? यह सबसे ऊपरी हिस्सा है जो थोड़ी चिपचिपी होती है, ताकि उड़ने वाले परागकणों को यहाँ पे चिपक सके और परागण की क्रिया पूरी कर सके। वर्तिकाग्र क्या होती है? तो बीच की एक पतली नली जैसी जो डंठी होती है उसे वर्तिका कहते हैं। और अंडाशय क्या होता है? यह सबसे नीचे फूला हुआ या मटके जैसा हिस्सा होता है। इसके अंदर बीज या बीजांड मौजूद होते हैं। यह बड़ा होकर फल का निर्माण करते हैं, उसे हम बेटा क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। यही बाद में बीज का निर्माण करता है, बीज बनते हैं और ये फल बन जाता है। क्लियर है? आगे बेटा अन्य भाग जैसे पुष्पवृंत और पुष्पासन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। ये फूल की डंठी होती है जिसे फूल पेड़ की टहनी से जुड़ा रहता है, ये अन्य भाग है। ये ना नर में आते ना मादा में आते, ये सपोर्ट जैसे यहाँ पे पुष्पवृंत और पुष्पासन है। तो ये नर और मादा नहीं, एक एक हिस्से है किसके? फूल के, ठीक है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे पुष्पवृंत, यह डंठी होती है जैसे फूल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। आप लोग देखते हैं टहनी तो जुड़ी होती है फूल से। अब पुष्पासन क्या होता है? पुष्प की डंठी का ऊपरी फूला हुआ हिस्सा जिस पर फूल के चारों मुख्य भाग जैसे वाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर टिके होते हैं, उसे पुष्पासन कहते हैं या पुष्प का आसन भी बोला जाता है। तो ये बेटा रहा सबसे आसान भाषा में मैंने पुष्प की संरचना आपको बेटा यहाँ पे पढ़ाया।
जो कि बहुत ही सिंपल भाषा में और विथ फिगर डायग्राम में, बायोलॉजी डायग्राम ही है। मैं वादा करता हूँ कि हर एक चीज़ का मैं डायग्राम पढ़ाऊँ। कुछ भी मैं बता रहा हूँ तो उसका आपको बेटा डायग्राम ज़रूर से ज़रूर बता दूँ। वो चाहे बने चाहे ना बने, लेकिन हम बना देंगे बायोलॉजी का डायग्राम। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हर एक चीज़ का डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊँगा। माइंड मैप, जैसे माइंड मैप क्या बेटा, ये अपना रिवीजन के लिए माइंड मैप है। अगर आप बोले तो सर रिवीजन के लिए, तो ये अपना रिवीजन के लिए कर सकते हो। तो ये अपना क्या है, रिवीजन का है। बाकी याद करने के लिए ये सारी चीजें हैं। ये पूरा आप याद कर सकते हैं अच्छे से, और ऐसे आपको बोर्ड में भी लिखना है। तो रिवीजन के लिए बेटा ये ले लीजिएगा, और बाकी के लिए जो चीजें उसमें मैंने दिया है वो ले लीजिएगा। काम खत्म। यही है बायोलॉजी। ऐसे बेटा अब हम लोग न्यू मेथड से पढ़ेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ताकि हमें सारी चीजें क्या रहे, याद रहे। ठीक है ना? आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।